नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके भीतर अलौकिक शक्ति जाग चुकी है। पहला संकेत, इंद्रियों की अतिसंवेदनशीलता का जागरण। जब किसी व्यक्ति के भीतर असामान्य शक्तियां विकसित होने लगती हैं तो सबसे पहला बदलाव उसकी इंद्रियों की तीव्रता में महसूस होता है। यह केवल सामान्य से अधिक देखना या सुनना नहीं होता, बल्कि एक नई विस्तारित अनुभूति का आरंभ होता है। जैसे आपकी दृष्टि पहले जहां सीमित थी, अब आप दूर स्थित चीजों को सूक्ष्मता से देख सकते हैं। हवा में तैरते कण, पेड़ की पत्तियों की महीन बनावट या रात के अंधेरे में भी चीजें स्पष्ट दिखाई देना। श्रवण शक्ति इतनी विकसित हो जाती है कि आप कमरे के दूसरे छोर की धीमी आवाज भी सुन सकते हैं या अलग अलग ध्वनियों के बीच फर्क कर सकते हैं, जो आमतौर पर एक ही शोर जैसी लगती हैं। गंध की शक्ति भी तीव्र हो सकती है। किसी विशेष खुशबू को दूर से पहचानना या भोजन के अंदर छिपे स्वादों को जान पाना। स्पर्श और स्वाद की क्षमता भी अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है, जिससे आप न केवल बारीकियों को महसूस करते हैं, बल्कि अपने शरीर की स्थिति और संतुलन का बोध भी गहराई से करने लगते हैं। यह अनुभव दर्शाता है कि आपकी चेतना अब किसी नई ऊर्जात्मक अवस्था में प्रवेश कर रही है। दूसरा संकेत, शारीरिक क्षमताओं का असामान्य रूप से बढ़ जाना। जब किसी व्यक्ति के भीतर छुपी हुई शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं तो वह अपने शरीर में ऐसे बदलाव अनुभव करता है जो सामान्य समझ से परे होते हैं। यह सिर्फ अधिक ऊर्जा महसूस करने या कसरत में सुधार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी अदृश्य स्रोत से नई शक्ति प्राप्त कर रहा हो। भारी वस्तुएं जो पहले उठाना कठिन था, अब सहज प्रतीत होती हैं। गति, फुर्ती और संतुलन ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जो प्रशिक्षित खिलाड़ियों को भी चकित कर सकते हैं। आप में बाधाओं को पार करने की दक्षता आ जाती है। ऊंचाई से छलांग लगाना, बिना डरे कठिन रास्तों पर चलना या अप्रत्याशित हरकतों पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। आपको कम विश्राम की जरूरत महसूस होती है और थकावट जल्दी दूर हो जाती है। कई बार आप पाते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक मेहनत के बाद भी थमता नहीं है। इसके अलावा छोटी मोटी चोटें जल्दी ठीक होने लगती हैं, शरीर बीमारी के असर को जल्दी काट देता है और शारीरिक पीड़ा पहले जैसी तीव्र नहीं लगती। ये बदलाव इस ओर संकेत करते हैं कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति क्रियाशील हो चुकी है जो आपके शारीरिक आयामों को पार कर चुकी है। तीसरा संकेत, अंतरात्मा की गहराई से उठता पूर्वबोध और तीव्र अंतर्ज्ञान। जब भीतर की चेतना असामान्य रूप से जागृत होने लगती है तो एक अनोखी अनुभूति विकसित होती है, एक ऐसा ज्ञान जो बिना किसी बाहरी प्रमाण के सत्य प्रतीत होता है। यह साधारण अनुमान या अनुमानित भावना नहीं होती, बल्कि भीतर से उभरता एक गहरा और स्पष्ट बोध होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सचेत कर रही हो। आप अचानक समझ जाते हैं कि किसी परिस्थिति में क्या होने वाला है या किसी व्यक्ति का असली स्वभाव क्या है, भले ही सामने वाला कुछ न कहे। कई बार सपनों में भविष्य की झलक मिलती है और बाद में वही घटनाएं वैसी ही घटती हैं। यह भविष्य दृष्टि सिर्फ बड़े बदलावों तक सीमित नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे संकेतों में भी प्रकट होती है, जैसे किसी स्थान पर अनजानी बेचैनी महसूस होना और कुछ अप्रत्याशित घट जाना। आप दूसरों की भावनाओं को इस गहराई से महसूस करते हैं मानो वे आपकी अपनी हों। बिना संवाद के ही उनके इरादों और भीतर के भाव समझ में आने लगते हैं। यह क्षमता केवल अनुभव से नहीं आती, बल्कि यह किसी उच्च चेतन शक्ति से जुड़ने का संकेत है जो समय और तर्क की सीमाओं से परे कार्य करती है। चौथा संकेत, ऊर्जाओं को महसूस करने और रूपांतरित करने की अद्भुत क्षमता। जब किसी व्यक्ति के भीतर उच्चतर शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं तो वह न केवल स्वयं की ऊर्जा को बल्कि आसपास की सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को भी पहचानने और प्रभावित करने लगता है।
यह अनुभव कभी कभी एक अनजानी गर्माहट, झुनझुनी, कंपन या दबाव के रूप में प्रकट होता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में महसूस होता है। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि अलग अलग स्थानों, लोगों या वस्तुओं के आसपास की ऊर्जा भिन्न होती है। कोई स्थान शांति से भरपूर होता है तो कोई बेचैनी से। कई बार आप अनजाने में विद्युत उपकरणों को गड़बड़ा सकते हैं या उनके कार्य में रुकावट महसूस कर सकते हैं। यह संकेत देता है कि आपकी ऊर्जा तरंगे भौतिक यंत्रों को भी प्रभावित करने लगी हैं। कुछ लोग ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वे बिना स्पर्श किए हल्की वस्तुओं को हिला सकते हैं, जैसे हवा में झूलती पत्ती, पानी की सतह पर हलचल या कमरे की ऊर्जा में बदलाव। आपके हाथों से एक विशेष प्रकार की गर्मी या कंपन उत्पन्न हो सकती है, जिसे अन्य लोग भी महसूस करते हैं। यह अनुभव दिखाता है कि अब आप केवल भौतिक सीमाओं में बंधे नहीं, बल्कि उस चेतन स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां ऊर्जा स्वयं आपकी भाषा समझने लगती है। 5वां संकेत, अद्भुत उपचार क्षमता और असाधारण सहनशीलता। जब भीतर कोई विशेष चेतना सक्रिय होती है तो शरीर की सामान्य सीमाएं पीछे छूटने लगती हैं। आप यह अनुभव कर सकते हैं कि चोटें, खरोंच या हल्के फ्रैक्चर पहले से कहीं अधिक तेजी से ठीक हो रहे हैं, वो भी बिना किसी दवा या उपचार के। कई बार ऐसी गंभीर शारीरिक स्थितियां जो सामान्यतः लंबा समय लेती हैं, आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में ठीक हो जाती हैं, जिससे आसपास के लोग चकित रह जाते हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आम सर्दी, खांसी या मौसमी बुखार अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, और यदि बीमार पड़ते भी हैं तो शरीर स्वतः उसे बहुत जल्दी निपटा देता है। आप गर्मी, सर्दी, थकावट या दर्द जैसी चीजों को सहने में सक्षम हो जाते हैं, मानो शरीर ने अपनी सहन शक्ति की सीमा को पुनः परिभाषित कर लिया हो। कभी कभी बाल, त्वचा या नाखूनों का तेजी से पुनर्निर्माण भी देखने को मिल सकता है, जो इस ओर इशारा करता है कि शरीर के भीतर कोई विशेष स्वयं सुधार तंत्र जाग चुका है। यह परिवर्तन केवल जैविक नहीं होता, बल्कि किसी आंतरिक ऊर्जा के सक्रिय हो जाने का सूचक होता है, जो शरीर को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बना रही होती है। 6वां संकेत, गहन सहानुभूति और मन से संवाद की क्षमता। जब व्यक्ति के भीतर कोई असामान्य आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय होती है तो वह दूसरों की भावनाओं और विचारों को केवल समझ नहीं पाता, बल्कि उन्हें अपने भीतर जीवंत रूप से महसूस करता है। यह अनुभव ऐसा होता है मानो सामने वाले का हर्ष या विषाद स्वयं की आत्मा से होकर गुजर रहा हो। आप किसी के चेहरे की हल्की सिकुड़न, बोलने के ढंग या उनके मौन में छिपी भावना को भी सहज ही पढ़ सकते हैं, चाहे वे खुद उसे छिपा रहे हों। ऐसे समय में मन के स्तर पर संवाद की क्षमता भी उभरने लगती है। आप बिना कुछ बोले किसी परिचित व्यक्ति की भावना या सोच को पकड़ सकते हैं, और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने विचार भी उसके मन तक पहुंचा पा रहे हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के साथ होता है जिनसे आपका भावनात्मक संबंध गहरा होता है। कुछ क्षणों में यह अनुभूति इतनी प्रबल हो सकती है कि आप अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर निकलकर एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बनने का अनुभव करते हैं। यह शक्तिशाली सहानुभूति और मानसिक जुड़ाव की क्षमता इस बात का संकेत है कि आप पारंपरिक संचार से परे एक उच्च स्तर की आत्मिक एकता की ओर बढ़ रहे हैं। 7वां संकेत, स्वप्नों पर नियंत्रण और आत्मा की यात्रा का अनुभव। जब किसी व्यक्ति में विशेष प्रकार की चेतना जागृत होती है तो वह नींद की अवस्था में भी सजग रहने लगता है। सपनों के दौरान उसे यह भान होता है कि वह सपना देख रहा है, और वह स्वयं सपने के घटनाक्रम, परिवेश और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। यह केवल एक कल्पना का संसार नहीं होता, बल्कि चेतन मन की उस गहराई का द्वार होता है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करती है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी इस अवस्था में अपने स्थूल शरीर से परे चेतना को यात्रा करते हुए अनुभव करते हैं। इसे सूक्ष्म प्रक्षेपण कहा जाता है। इस दौरान उन्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे किसी दूर स्थान पर जा रहे हैं,
दिवंगत आत्माओं से संवाद कर रहे हैं या किसी रहस्यमय आयाम की यात्रा पर हैं। इन अनुभवों में समय, स्थान और भौतिक सीमाएं महत्वहीन हो जाती हैं। व्यक्ति को ब्रह्मांड की गूढ़ परतों की झलक मिलने लगती है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब केवल शारीरिक बंधनों में नहीं बंधी, बल्कि वह उन सूक्ष्म जगतों की ओर आकर्षित हो रही है जो सामान्य अनुभूतियों से परे हैं। 8वां संकेत, रहस्यमय संयोग और मानसिक इच्छाओं की साकारता। जब किसी व्यक्ति की चेतना सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है तो जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो सामान्य समझ से परे प्रतीत होती हैं। अचानक कोई ऐसी जानकारी मिल जाना जिसकी आपको गहराई से आवश्यकता थी, किसी अजनबी से मिलना जो आपकी समस्या का समाधान बन जाए, या घटनाओं की एक श्रृंखला जो किसी अदृश्य योजना का हिस्सा लगे, ये सब संकेत होते हैं कि अब आप किसी उच्च ऊर्जा से जुड़ने लगे हैं। इसके साथ ही आपके विचार और इच्छाएं बहुत शीघ्र साकार रूप लेने लगते हैं। आपने जो मन में सोचा वह थोड़े ही समय में वास्तविकता में प्रकट हो सकता है, चाहे वह कोई वस्तु हो, अवसर या संबंध। आपकी भावनात्मक ऊर्जा इतनी सशक्त हो जाती है कि वह आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगती है, जैसे कमरे का तापमान बदलना, दीपक का हल्के से झिलमिलाना या आसपास की ऊर्जा में परिवर्तन का अनुभव होना। ये अनुभव संकेत करते हैं कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां विचार मात्र से सृष्टि की दिशा बदल सकती है। यह समकालिकता और मानसिक अभिव्यक्ति उस दिव्य क्षमता का सूचक है जो भीतर जाग रही है। 9वां संकेत, अद्भुत घटनाएं और अलौकिक सहायता का अनुभव। जब कोई साधक सच्चे भाव से साधना में लीन होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पथ को सुगम बनाने के लिए कार्य करने लगता है। जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो न तो संयोग प्रतीत होती हैं और न ही मात्र भाग्य। वे घटनाएं जिनका घटित होना असंभव सा लगता था, सहज रूप से घट जाती हैं। यह संकेत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी सहायता में तत्पर है। ऐसे समय पर जब साधक स्वयं को पूर्णतः असहाय महसूस करता है, किसी मार्गदर्शक व्यक्ति का मिलना, रुका हुआ कार्य सहजता से हो जाना या किसी जटिल स्थिति का सहज समाधान मिल जाना, यह सब उस दिव्य हस्तक्षेप के प्रमाण हैं जो भीतर जाग रही शक्ति और बाहर की चेतनाओं के बीच अदृश्य संबंध का परिणाम होते हैं। कई बार कोई संकेत, स्वप्न या आंतरिक प्रेरणा साधक को आगे का मार्ग दिखा देती है। ऐसे अनुभवों से साधक के भीतर यह भाव दृढ़ होता है कि वह अकेला नहीं है, कोई उच्च शक्ति उसके साथ है। यह अलौकिक घटनाएं उसे साधना के प्रति और गहरे समर्पित होने के लिए प्रेरित करती हैं और उसके विश्वास को अडिग बना देती हैं कि जो मार्ग उसने चुना है वह दिव्य संरक्षण में है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।